तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी? हमें उम्मीद है कि आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आप अपना बढ़िया बिस्तर समेट लीजिए। बढ़िया बिस्तर नहीं, मेरा कहना हुआ कि आप अपना कॉपी कलम ले लीजिए और आप अपनी किताब पे ध्यान दीजिए। तो चलिए, तैयार हो गए आप? हम भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, आप अपना किताब पे ध्यान दीजिएगा, हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए हमारे साथ पढ़िए। तो कह रहे क्वेश्चन देखिए, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई बोला निकालने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो हम फिर से दोहरा देते हैं। तो चलिए, कह रहा है क्वेश्चन देखिए, समान ऊंचाई के, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन देखिए, इधर देखिए, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। जो ऊंचाई है खंभा का, वो दोनों समान ऊंचाई का है। मान लीजिए ये मेरा इतना ऊंचाई हुआ और ये भी ऊंचाई, समान ऊंचाई दिया हुआ, दो खंभा है। क्वेश्चन खुद कह रहा है दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो दो खंभा खड़ा है, इसकी जो दूरी है बीच की, कितना दिया हुआ है? 64 मीटर दिया हुआ है मेरा। 64 मीटर लिखेंगे, मीटर में दिया हुआ है। 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फिर कह रहा है क्वेश्चन, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उन्नयन कोण, किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से बीच हुआ, तो यहाँ से जो यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ देखिए, उसकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा जो बन रहा है, इसको भी हम मिला देंगे। जो कोण बन रहा है वो कितना कितना डिग्री का बन रहा है देखिए। सबसे पहले तो एक 30 डिग्री का बन रहा है, फिर 60 डिग्री का उन्नयन कोण। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। होगा कि नहीं? तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये मेरा ई। ई हुआ कि नहीं? तो चलिए इसको हल करते हैं हम। हल करेंगे आप। देखिए आपको फिगर समझ में आया कि नहीं? देखिए कह रहा है दो खंभा समान ऊंचाई पर है और जो दूरी है बीच की 64 मीटर दिया हुआ है, और कोई बीच बिंदु से, ये मेरा बीच का बिंदु हुआ, यहाँ से जो यहाँ मिल रहा है वो 30 डिग्री का पहला बन रहा है, और फिर दूसरा खंभा जो है वो जो मिल रहा है जड़ से, तो वो जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 60 डिग्री का कोण बना लिए। तो देखिए ये दोनों के बीच की दूरी 64 मीटर दिया हुआ है। यदि इसको हम x मान लेंगे और इसको 64 माइनस एक्स मान लेंगे तो मेरा निकल जाएगा ना? निकलेगा कि नहीं? देखिए एक्स का मान लीजिए कुछ आएगा। यदि 64 मीटर दोनों के बीच की दूरी है, 64 में घटा देंगे एक्स, तो ये मेरा निकल जाएगा ना? इसका ये आया, तो 64 में ये घटा देंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको एक्स माने, ये 64 माइनस एक्स हो गया। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, हल में लिखेंगे। तो चलिए एक बार बोल दीजिए, बाके बिहारी लाल की जय। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान किधर है? क्वेश्चन के इधर है। तो चलिए आप क्वेश्चन के इधर ध्यान दीजिए। आपका ध्यान किधर है? मेरा ध्यान क्वेश्चन के इधर है। तो चलिए आप अपना ध्यान दीजिए, हम हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी तथा सी डी नहीं, डी ई हुआ, तो यहाँ लिखेंगे डी ई समान ऊंचाई के कितने खंभे हैं? दो खंभे ना, तो यहाँ लिखेंगे दो खंभे है, जिसके बीच की दूरी, यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी कितना दिया हुआ है मेरा? 64 मीटर ना? तो बीच की दूरी 64 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम माना कि बी और सी हम क्या माने हैं? एक्स माने ना? तो यहाँ लिखेंगे माना कि बी सी बराबर एक्स माने हैं तो एक्स लिखेंगे, ठीक। और हम सी और ई क्या माने हैं? सी और ई भी लिखेंगे यहाँ, सी ई 64 माइनस एक्स लिखें, तो 64 माइनस एक्स लिख दिए। तो चलिए अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है ना मेरा? तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में,
तो चलिए अब इसको हल करते हैं ए बी सी में पहले, उसके बाद फिर हल करेंगे सी डी ई में। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा ऊंचाई बोल रहा है मालूम करने के लिए ना, तो ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हुआ। तो लंब बटा आधार किसका होता है, 10 का होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 यानी 10 30 डिग्री, 30 डिग्री मान दिया हुआ है, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा बी सी, ठीक। तो ए बी बटा बी सी हो गया। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। आपको क्वेश्चन याद करने, इसका सूत्र याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम इतना सरल तरीके से बताएंगे कि आपको 100% दिमाग में सेव हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। तो चलिए आप अपना वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। अब देखिएगा तो आपको दिमाग में उतर जाएगा। तो आप देखिए, पहले देखिए, उसके बाद हल कीजिएगा अपने से। तो चलिए हम हल करते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम हल करेंगे। आपको एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, एक भी डाउट जिसे कहते हैं, एक भी डाउट नहीं बचेगा। आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी तो हमको पूछ रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे ना, ए बी बटा बी सी। बी सी क्या माने, एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स, ठीक। एक्स गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप कोना कोनी हम गुना कर लेते हैं। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गुना 1 करेंगे तो एक्स ही आएगा। एक्स बराबर क्या, फिर इधर बराबर है, तो ए बी गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा, ए बी √3 आएगा। आएगा कि नहीं, ए बी √3 आया ना, ठीक। तो इसको हम और लिख सकते हैं, देखिए x बराबर क्या आया, x बराबर ए बी √3 आया ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बटा √3 हो जाएगा। x इधर x में लिखे बराबर में, ये गुना में नीचे क्या हो जाएगा, बटम हो जाएगा ना। ये समीकरण मेरा फर्स्ट हो गया। तो फिर लिखेंगे पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी तो निकाल लिए हम ना। अब निकालेंगे क्या, देखिए यहाँ सी डी ई में। तो यहाँ लिखेंगे हम सी डी ई में, ठीक। सी डी ई में तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री आपकी ना, 30 डिग्री का निकाल लिए, 60 डिग्री बचा। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा लंब हुआ और नीचे वाला आधार हो गया, यानी डी ई बटा सी ई। तो यहाँ लिखेंगे हम डी ई बटा सी ई। तो चलिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं, बराबर में डी ई तो हमको मालूम नहीं है ना, देखिए डी ई हमको मालूम नहीं है, तो डी ई का डी ई ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम डी ई बटा सी ई देखिए कितना दिया हुआ है, 64 माइनस एक्स दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे सी ई के जगह पे 64 माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 64 गुना इसको ये हो जाएगा, देखिए √3 इंटू 64 माइनस एक्स बराबर डी ई गुना 1 करेंगे तो डी ई आएगा। तो बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, डी ई बराबर लिख सकते हैं हम, डी ई बराबर 64 √3 माइनस एक्स √3 होगा कि नहीं, क्या कि √3 से गुना हो गया। तो डी ई बराबर क्या हो गया, 64 √3 माइनस एक्स √3 1। तो चलिए इधर हल करते हैं हम, फिर इधर हल करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ, इसको बराबर में लिख सकते हैं हम। तो बराबर में हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। तो बराबर में यहाँ लिखेंगे हम डी ई बराबर मेरा कितना आया, देखिए 64 √3 माइनस एक्स √3 आया है ना। तो यहाँ हम वही लिखेंगे 64 √3 माइनस √3x है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर कितना आया, x √3 आया है। तो यहाँ लिखेंगे x √3। तो आप कहिएगा x √3 कैसे आ गया। तो देखिए हमको क्वेश्चन बोल रहा था ए बी दूरी और डी ई दूरी दोनों समान है। तो इधर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूँकि ए बी बराबर डी ई, तो बराबर में क्या दिया हुआ है, ए बी यानी x बटा √3 है ना, x बटा √3 ही आया ना। तो ए बी बराबर डी ई हो गया, यानी x बटा √3। तो वही हम लिखे यहाँ x बटा √3। तो बराबर में इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 64 √3 बराबर में x बटा √3। हाँ इधर देखिए ये माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा कि नहीं, तो प्लस में हो जाएगा √3
एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक। तो बराबर में इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 64√3 बराबर √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √3 ही आएगा। तो लिखेंगे यहाँ √3। तो देखिए √3 से भाग देंगे √3 में तो एक बार में कट जाएगा, 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स ही आएगा, एक्स लिखे, फिर प्लस आए तो प्लस। 1 से भाग देंगे √3 में तो कितना बार में कटेगा, एक √3 बार में। √3 गुना √3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 गुना √3x। तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 64√3 बराबर x प्लस √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x बटा √3। तो इसको हम क्या करेंगे, कोना कोनी अब गुना कर देते हैं, ठीक। तो कोना कोनी हम गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 64√3 गुना √3 हो जाएगा। देखिए 64√3 गुना √3 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम वही आएगा संख्या ना। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3x, ठीक। तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 तो 3 ही होगा ना। तो 64 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप हम लिख देते हैं पहले, आपको समझ में आ जाए। √3 गुना √3 तो 3 ही होगा, 3 बराबर x प्लस 3x। तो 64 को हम यदि 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192। यहाँ लिखेंगे 192 बराबर 3x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 4x। तो x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ, x बराबर 192 और बटा 4। तो इसको हम कटाएंगे कितना बार में कट जाएगा, 48 बार में। कितना बार में कटेगा ये, देखिए 4 चौके 16, 3 बचा 3 यानी 32 हो गया, 4 अठे 32, 48 बार में कट गया। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 48 मीटर में ना। तो 48 मीटर आया। तो हमको क्या मालूम करना था, ए बी बराबर क्या आया था मेरा उधर, यहाँ हल करेंगे इधर। फिर ए बी बराबर क्या दिया हुआ था मेरा, देखिए यहाँ ए बी बराबर क्या आया, x बटा √3 ना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर x बटा √3। तो x का मान कितना आया मेरा, यहाँ देखिए x का मान कितना आया, 48 ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 48 मीटर, ए बी बराबर 48 बटा √3, ठीक। तो इसको यदि हम कटाएंगे तो देखिए हम हरों का परिमयकरण कर देते हैं, ठीक। आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे न कटा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हरों का परिमयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला √3 जो है ऊपर चला जाएगा, सेम उसी संख्या से गुना हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों हरों का परिमयकरण जो करते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 48 गुना √3 करेंगे तो 48√3 ही आएगा, आएगा कि नहीं, 48√3 आया, ठीक। और फिर √3 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा कि ना। तो 3 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ, ए बी बराबर 16√3 मीटर, ठीक। तो दोनों खम्भों की ऊंचाई क्या आ गया मेरा, दोनों खम्भों की सेम ऊंचाई दिया हुआ था ना। यदि इसका ऊंचाई 16√3 आया तो इसका भी तो सेम वही आएगा ना, इसका भी। यदि ए बी का 16√3 आया तो डी ई का भी 16√3 आएगा। तो बराबर में इसको लिख सकते हैं यहाँ, बराबर में अतः यहाँ लिखेंगे अतः दोनों खम्भों की, यहाँ लिखेंगे हम दोनों खम्भों की ऊंचाई बराबर कितना आया मेरा, यहाँ लिख देते हैं 16√3 मीटर। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 21 का पहला बन गया। तो बोल दीजिए एक बार बाके बिहारी लाल की जय। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो बात करते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए दूसरा दिया हुआ है। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी 80 मीटर जो चौड़ा है, एक मेरा सड़क है वो चौड़ा कितना है, 80 मीटर है। और दोनों तरफ एक खंभा लगा हुआ है, एक खंभा लगा हुआ है दोनों तरफ, जिस उसका जो ऊंचाई है वो समान है। और देखिए फिर कह रहा है ये इन दोनों खंभों के बीच, बीच तो मेरा यहाँ होगा, बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ से ये शिखर है, इसका जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, एक मेरा 60 डिग्री का बन रहा है और फिर दूसरा मेरा कितना डिग्री का बन रहा है, दूसरा मेरा 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम 30 डिग्री का बनाएंगे, 30 डिग्री हो गया, ठीक। और फिर कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसकी दूरियां बोल रहा है और इसका ऊंचाई बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया हुआ है मेरा वो कितना दिया हुआ, 80 मीटर में दिया हुआ, 80 मीटर लिख लिए, ठीक। ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया,
ये सी हुआ, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला, देखिए इसको हम यदि x मान लेते हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, 80 में x घटा देंगे, तभी तो ये मेरा पूरा चौड़ाई निकलेगा ना। देखिए इसको x माने, इसको 80 पूरा दिया हुआ है मेरा 80, तो 80 में x घटा लेंगे तो मेरा पूरा निकल जाएगा BE। तो हम मान लीजिए इसको x, इसको 80 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल में, लिखेंगे हम हल में, बराबर में यहाँ लिखेंगे माना कि AB, माना कि AB क्या है, AB तथा DE है, तो यहाँ लिखेंगे DE दो समान ऊंचाई के खंभे है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम खंभे है। ठीक, उसके बाद फिर लिखेंगे हम यहाँ जो सड़क क्या किसे मिल रहा है, सी से ना, तो ये जो सड़क सी बिंदु पर क्रमशः कितना डिग्री का मिला है, एक 60 डिग्री का और 30 डिग्री का, तो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण, एक 60 डिग्री का और 30 डिग्री का कोण बनाती है, जिसमें कि मेरा बी और ई दिया हुआ है दूरी, बी ई कितना दिया हुआ 80 मीटर ना, तो यहाँ लिखेंगे 80 मीटर। ठीक, तो इसमें देखिए क्या माने हैं, देखिए बी और सी क्या माने एक्स, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर एक्स मीटर, और ये सी ई क्या माने हैं 80 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सी ई बराबर 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक, तो चलिए हल करते हैं आगे इसको। तो एक बार बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। तो हल करते हैं यहाँ से लिख करके, आपका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, कहीं दूसरी जगह नहीं। तो चलिए हल करते हैं इसको लिख करके। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम ABC निकालेंगे, उसके बाद दूसरा निकालेंगे ABC में ये 60 डिग्री हुआ, तो सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये कर्ण, ये आधा। तो हमको ऊंचाई पूछ रहा है, यानी लंब और आधा। लंब बटा आधार किसका होता है, तो 10 का होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर AB बटा BC हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार AB बटा BC। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, इसी के पहले हम बना लिए फर्स्ट, दोनों हुबहू क्वेश्चन है, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे। तो देखिए आपको 100% समझ में आएगा और कभी भूल भी नहीं पाइएगा। तो चलिए आप वीडियो को देखिएगा अंत तक। हल करते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितना होता है √3 होता है, बराबर में AB तो हमको बोला निकालने के लिए ही, तो यहाँ AB ही लिखेंगे, AB बटा BC हम क्या माने x, तो यहाँ लिखेंगे x, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। अब इसको गुना करेंगे, तो कोना गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AB गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, AB होगा ना, AB बराबर क्या हो जाएगा √3 गुना x करेंगे तो क्या होगा x √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, x √3 हो गया। ये हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, अब की क्या निकालेंगे, देखिए CDE निकालेंगे आपके बाद। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम CDE में, ठीक, तो CDE में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम 10 कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री ना, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए DE बटा CE हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे हम DE बटा CE। ठीक, तो DE बटा CE लिख दिए। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3 होता है, बराबर में D है तो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे DE बटा CE क्या लिखे हैं, देखिए 80 माइनस एक्स है ना, तो यही लिखेंगे हम यहाँ 80 माइनस एक्स। अब इसको हम कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो गुना कर देंगे हम, चलिए 80 माइनस एक्स गुना 1 करेंगे तो सेम संख्या आएगा 80 माइनस एक्स ही आएगा, बराबर √3 गुना DE करेंगे तो DE √3 आएगा कि नहीं। तो बराबर में हम DE बराबर लिख सकते हैं, DE बराबर 80 माइनस एक्स और बटा इधर, ये देखिए मेरा गुना में इधर नीचे आ जाएगा तो बटा हो गया ना। तो DE बराबर क्या हो गया 80 माइनस एक्स बटा √3, हुआ कि नहीं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से, यहाँ लिखेंगे हम
समीकरण समीकरण फर्स्ट से। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्या कर रहा था, ए बी की ऊंचाई और डी ई की ऊंचाई दोनों समान है, तो यहाँ हम बराबर में लिख सकते हैं ब्रैकेट में। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे हम 80 माइनस एक्स बटा √3 बराबर में x√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 अब कहिएगा x√3 कहाँ से लाए, तो देखिए हम अभी तुरंत बताए ए बी बराबर डी ई, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है दोनों सेम होगा, तो ऊंचाई मेरा क्या निकला था x√3 आया था ना, तो x√3 लिखे। देखिए यहाँ ए बी बराबर आया x√3, तो वही हम लिखे यहाँ दोनों से। तो चलिए अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो यहाँ मेरा तो हटेगा नहीं, तो इधर हल कर लेते हैं हम। एक स्टेप हटेगा तो एक स्टेप हल कर लेते हैं। इसको कोना कोनी गुना करेंगे हम, तो 80 माइनस एक्स गुना 1 करेंगे तो सेम संख्या आएगा ना, 80 माइनस एक्स ही आएगा बराबर। देखिए इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना x√3 गुना √3, तो बराबर में क्या हो जाएगा। देखिए इसे 80 माइनस एक्स लिखाएगा बराबर √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, √3 गुना √3 3 होता है, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 80 बराबर क्या हो जाएगा 3x, इधर ही माइनस में इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना x, तो बराबर में क्या हो जाएगा। यहाँ हल करते हैं अब इसको, नीचे नहीं हटेगा, तो यहाँ हल करेंगे तो बराबर में लिख लेते हैं पहले 80 बराबर 3x प्लस x, तो बराबर में क्या हो जाएगा 80 बराबर 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा 4, 20 चौके 80, यानी x बराबर कितना आया 20 मीटर में आया ना, 20 मीटर में आया। तो हमको बोल रहा था क्या निकालने के लिए, सी ई निकालना था, यानी ये निकालना था ना हमको, x बराबर 20 आया, तो इसको हम ये वाला निकालना था हमको, तो यहाँ लिखेंगे हम सी ई बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो बराबर 80 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 60 आया ना, 60 मीटर आया कि नहीं, तो 60 मीटर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों खम्भों की ऊंचाई बराबर, और देखिए दोनों खम्भों की ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं। और ये देखिए मेरा सी ई निकला ना 60 मीटर, और हमको पूछ रहा था ए बी की ऊंचाई, तो ए बी बराबर क्या आया x√3 आया ना, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर x√3, तो x का मान मेरा कितना आया 20 ना आया है, तो यहाँ देखिए 20 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 20√3 हो गया, हुआ कि नहीं, x की जगह पे 20 बैठा दिए, तो 20√3 मीटर में आ गया। ए बी की ऊंचाई कितना आ गया मेरा, देखिए यहाँ ये पूछ रहा था ए बी की ऊंचाई पूछ रहा था, तो कितना आ गया 20√3 आया ना, तो 20√3 आ गया। तो एक बार बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दें। नेक्स्ट मिलेंगे हम आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।